298 सीटों के साथ एनडीए एक बार फिर से देश की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार 336 सीटें लेकर आया था एनडीए, बीजेपी को भी क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। जो 272 का मैजिकल फिगर है वो इस बार भी एनडीए क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज पोलस्टेट का जो एग्जिट पोल है वो क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि 298 सीटें लेकर एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से और लखनऊ से वर्णित गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अब एग्जिट पोल पर जनता की क्या राय है ये जानने का वक्त है, क्योंकि जनता ही है जिसने अपने वोट से देश के भाग्य का फैसला किया है। उसके नतीजे एग्जैक्टली 23 मई को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के बाद अब जनता की क्या राय है ये हम जानेंगे। पहले दिल्ली चलते हैं हम अजीत के पास। अजीत, लोगों से जरा बात कीजिए, और जिस तरह से कल एग्जिट पोल आए हैं और उसमें इस बात का अनुमान जाहिर किया गया है कि एनडीए एक बार फिर से वापसी कर रहा है और पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रहा है, तो ऐसे में लोगों की क्या राय है, क्या सोच रहे हैं लोग? बिल्कुल साहब रोहित, पहले हम उसी जनता से पूछ लेते हैं जिस जनता ने हकीकत में वोट डाला है। बड़ी गर्मी यानी हम 43 डिग्री टेम्परेचर में भी पार करके वोट डाला है। हमारे साथ चौगन साहब है, सबसे बड़े सरजीत भाई कि क्या लग रहा है जिस हिसाब से पूरे ओपिनियन पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, जिस हिसाब से बढ़त बता रही है एनडीए को, क्या वो सही मानते हैं या कुछ फेरबदल होगा? नहीं जी, बिल्कुल सही मानते हैं, और देश पे लोगों ने वोट दी है। हमारे हिंदू लोगों ने भी वोट देश पे दिए जी सबने, और मोदी जी को वोट दिए जी। मोदी जी को वोट दिए, लेकिन लगता नहीं कि देश में और भी लोग हैं, मुद्दे और हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी सरकार मुद्दे पे नहीं बात की, तो क्या जो तमाम विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, क्या वो जायज है? देखिए जी, ऐसा है, विपक्ष की तो आदत है सवाल खड़े करने की, लेकिन देखिए जी, कहीं ना कहीं मोदी जी एक ऐसे शख्स है जिनसे हमारी सेना मजबूत हो रही है, हमारा देश मजबूत हो रहा है। आतंकवादियों को घुस के मारा नरेंद्र मोदी जी ने, और हम सब उनके फ्रेंड हैं जी। चलिए, फैन हो गए, लेकिन कुछ बार आप भी हैं, लगता है सर आपने चढ़ती धूप में तो वोट दे दिया, लेकिन जिस हिसाब से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, क्या लग रहा है नतीजे बदलेंगे या आप सही मानते हैं? मुझे तो नतीजे और हल्के लग रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 400 के पार जाएगी एनडीए। एनडीए ने वो काम किया है, मोदी जी ने देश के अंदर वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये तो सब अपनी चोरी बचाने के लिए, केवल अपनी जान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे कि किसी तरीके से हम बच जाएं। चलिए, आपसे पूछना चाहेंगे सर, क्या आप एग्जिट पोल को सही मानते हैं? सही मानते। कितने % सही मानते हैं आप? मैं 100% सही मानता हूँ। सही मानते, कितना आप सही मानते हैं सर? 100% सर। क्या सरकार बनेगी? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो नतीजे आते हैं कई बार उलटफेर भी हो जाते हैं। अब क्या नहीं होगा सर, आपके 100% होगा जी। मोदी, आप क्या मानते हैं सर? बिल्कुल 100% आएगी बीजेपी। आप कितना मानते हैं सर? आप यूथ हैं, आपने भी वोट दिया होगा, क्या मानते हैं आप? सर बिल्कुल 100% बीजेपी आएगी। आप क्या मानते हैं साहब? बीजेपी आएगी 100%। तो रोहित, यहाँ पर तमाम लोग भी हैं, जितने भी लोग हैं, सबके जवाब पे एक ही है कि एनडीए का जो अपना एग्जिट पोल है इंडिया न्यूज का, वो सही है और सही है, और उसी पे ये तमाम लोग कायम हैं। आप अजीत मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। इस वक्त मेरे साथ आशीष भी जुड़ गए हैं बनारस से। मैं पहले आशीष के पास चल रहा हूं। आशीष, आप तो काफी वक्त से वहां पर बनारस में हैं और हॉट सीट है बनारस, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब एग्जिट पोल चूंकि बता रहा है, जो अनुमान बता रहा है उसके मुताबिक एक मेजर विक्ट्री की तरफ है एनडीए एक बार फिर से। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग इसको मान रहे हैं जिनके फेवर में, और जिनके नहीं है कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन बनारस की जनता क्या सोचती है? मुझे लग रहा है आशीष से शायद संपर्क नहीं हो पाया, फोन कनेक्ट नहीं हुआ है। इसी सवाल को लेकर मैं वर्णित के पास चल रहा हूं। वर्णित, कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन जनता क्या कह रही है? देखिए, जनता ने एग्जिट पोल्स देखे हैं, और आइए सीधे जनता से ही बात करते हैं कि उनकी क्या राय है, एग्जिट पोल कितने सही होते हैं, और क्या उनको लगता है कि इस बार एनडीए कैसा परफॉर्म करेगी, भाजपा कैसा परफॉर्म करेगी, मोदी कैसा परफॉर्म करेंगे। क्या लग रहा है एग्जिट पोल में जिस तरीके से एनडीए को बढ़त मिल रही है कि स्पष्ट गवर्नमेंट जो है वो बना रहे हैं और पूरा बहुमत उन्हें एक तरीके से दिखाई दे रहा है? जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए सर, पहले तो जो एग्जिट पोल होता है, ये क्या होता है, सारे न्यूज चैनल वाले जो होते हैं वो हमेशा थोड़ा कम दिखलाते हैं। मतलब अगर इतनी सीटें मिल रही है तो उससे हमेशा थोड़ा कम दिखाएंगे। अगर 300 दिख रही है तो क्या मतलब, क्या एनडीए बीजेपी को क्या 350 मिलने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अभी तक की जितना इतिहास उठा करके देखिए, जितना भी एग्जिट पोल बताया जाता है उससे हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि अभी ये ज्यादा दिखला देंगे
तो ये कहा जाएगा कि न्यूज चैनल वाले बिके हुए हैं। इस तरह से आगे लोग देखते हैं कि लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें बताया गया था कि मोदी जी तकरीबन 272 सीटें पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 300 क्रॉस कर दिया था। तो उस हिसाब से अगर एग्जिट पोल देखा जाए, मजबूत बढ़त मिली है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ओवरऑल जो हमारी सरकार मोदी गवर्नमेंट है वो वेल एंड गुड जा रही। पिछली बार भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखा जाए कि जो कंपैरिजन टू कांग्रेस या फिर अदर पार्टीज, तो उन लोगों ने बस बातें करी, बट हमारी मोदी गवर्नमेंट ने काम किया सर। ठीक है पंडित, मैं आपके पास आऊंगा, भी आशीष के पास मैं जा रहा हूं। इस वक्त आशीष हमारे साथ बनारस से, वाराणसी से मौजूद हैं। आशीष, क्या बोल रहा है काशी, क्या बोल रहा है वाराणसी? देखिए, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी हर हर मोदी है। मैं पिछले 5 दिनों से बनारस में हूं। बनारस विकास के नाम पर वोट दिया। कल भी मैं लगभग बनारस के जितने भी विधानसभा है सबको मैंने कवर किया। हर जगह विकास के नाम पर वोट पड़ा, इसका मतलब मोदी है। सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी यहां पर कितने मार्जिन से जीतेंगे? बनारस की जनता है, कल जो एग्जिट पोल आया उसको देखकर आपको क्या लगता है? हमें लगता है अप्रॉक्स 3 लाख। नहीं, एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है। बन रही है तो ऐसा तो एक सिनेरियो बना ही हुआ था पूरे देश में, क्योंकि मैं बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से बात किया तो उन लोगों ने कहा कि मैंने पूछा कि कैंडिडेट को जानते हो आप? तो कहा कि नहीं, मैं कैंडिडेट को देखा भी नहीं, लेकिन कमल के ऊपर मैं निशान पे मोहर लगाना है। हम निशान पे मोहर लगाना है। आप बनारस को लेकर? देखिए, बनारस में तो मोदी को हर हाल में जीतना है, ये तो पहले से निश्चित है। यदि प्रियंका गांधी भी लड़ती तो भी जो है ये कि इस बार मार्जिन उनका कम हो रहा है, वोट परसेंटेज उनका जो है कम हो रहा है। और जहां तक पूरे देश की बात है तो वहां भी सीटें कम हो रही हैं। ये अलग बात है कि सरकार एनडीए बना पाएगी, बीजेपी की सरकार ठीक है। चलिए, अजीत, पंडित, आशीष, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का हमारे साथ जुड़े और लोगों की राय आपने हम तक पहुंचाई इस एग्जिट पोल को लेकर। लोग क्या सोचते हैं, जैसा कि हम देख, गांव खत्म हो चुके हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है और एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं, जो कि साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि 23 मई को एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। इंडिया न्यूज पोलस्ट्रेट के एग्जिट पोल में एनडीए को 298 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक अनुमानों पर जो नेता हैं, जो बीजेपी के एनडीए के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो पहले से इस बात को कह रहे थे कि 300 प्लस हो जाएंगे, और जो हमारा अनुमान है वो 298 सीटों का है। लेकिन इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि वो जनता क्या कह रही है। और इस वक्त आपको सीधा हम लिए चल रहे हैं चुनाव आयोग के बाहर, जहां पर पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही चुनाव आयोग पहुंचा था बीजेपी का एक डेलीगेशन। फ्री एंड फेयर और इंडिपेंडेंट रखने के लिए किसी प्रकार की गलत घटना ना घटे, इसके लिए माननीय इलेक्शन कमीशन पूरी सख्ती से वहां पे कार्रवाई करेगा और स्पेशल ऑब्जर्वर्स भेज के उस पूरे प्रोसेस को लगातार मॉनिटर करेगा। धन्यवाद। सातों चरणों की हमने लिस्ट करके सीडी दिए। सातों चरणों में जितने जितने जगह पे हिंसा की घटना हुई वो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दे दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेताजी को सुन लिया, लेकिन जनता को सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्या कहती है जनता इस एग्जिट पोल पर, इसको हम जानेंगे। और जनता के बीच हमारे संवाददाता अभिमन्यु इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा हम अभिमन्यु के पास चलेंगे और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या कह रही है। जो अभिमन्यु, राजस्थान का एग्जिट पोल है वो एक तरीके से क्लीन स्वीप बता रहा है, कह रहा है कि क्लीन स्वीप करने जा रही है बीजेपी। एक बार फिर से एक सीट अगर मिल जाए कांग्रेस को ठीक है, अदरवाइज पूरी तरह से बीजेपी है। लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, राजस्थान में क्लीन स्वीप की स्थिति फिर बनती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव में 2014 में 25 में से 25 सीटें जो है बीजेपी के खाते गई थी, लेकिन अभी के एग्जिट पोल के मुताबिक बात की जाए तो इस बार भी क्लीन स्वीप या 1-2 सीटों पर सिमटकर कांग्रेस रह जाएगी। कितना आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो कितना कह रहे हैं? जमीनी हकीकत, जयपुर के आप निवासी हैं, क्या लगता है?
फिर लगता है ये है कि जो बीजेपी सरकार है इस बार, जो अपनी सीटें आ रही है 25 की 25, तो कांग्रेस का तो बिल्कुल सफा है राजस्थान में और ऑल ओवर इंडिया में। और मैं बीजेपी से ये कहना, जो भी इन्होंने वादे किए हैं कि गरीबी है, बेरोजगारी है, युवा हैं जो, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इस बार भी अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो प्लीज कि मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका भरोसा है वो बना। क्या कहेंगे, एग्जिट पोल जो आए हैं, आपको लगता है कि ये जो आंकड़े हैं सच में बीजेपी पार कर पाएगी? जो सरकार बनाने का दावा इन एग्जिट पोल में हो रहा है कि 300 के पार बीजेपी जा सकती है, 300 तक पहुंच सकती है। सर बिल्कुल हमारे हिसाब से बीजेपी आएगी, अब की बार क्लियर है बीजेपी आएगी, और फिर देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है आपको, राजस्थान में फिर से क्लीन स्वीप 25 में से 25 या 20 से ऊपर का आंकड़ा पार कर पाएगी बीजेपी? 25 से 25 आ रही है सर, और कांग्रेस को एक फायदा है, सिर्फ 72,000 उनको नहीं देने पड़ेंगे। कहीं न कहीं पूरा लोगों का यही रुझान है कि बीजेपी की सीटें अच्छी आएंगी एग्जिट पोल के मुताबिक। आप क्या कहेंगे, लगता है कि एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सत्ता पे काबिज हो पाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एग्जिट पोल के अपन माने तो 25 के 25 पूरी सीटें अपने राजस्थान में आती हुई नजर आ रही है। ठीक है अभिमन्यु, ठीक है, मुझे इस वक्त भोपाल जाना होगा। कुलभूषण भी मेरे साथ मौजूद है, मैं सीधा भोपाल चल रहा हूं। कुलभूषण, भोपाल की लड़ाई जो है बहुत ज्यादा दिलचस्प है और पूरे एमपी का जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं संतोषजनक कहा जा सकता है। आप तो पब्लिक के बीच मौजूद है, लाइव एग्जिट पोल कर लीजिए। बिल्कुल, अगर एग्जिट पोल की बात कर ली जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पे आम पब्लिक है, हम उनसे बातचीत करते हैं। जिस प्रकार से एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्या मानते हैं, कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वर्तमान में अब कांग्रेस की सरकार है? देखिए, एग्जिट पोल नतीजे नहीं है, उनको नतीजे ना माना जाए। हमने आज से 4-5 महीने 6 महीने पहले नवंबर में एग्जिट पोल आए थे 2018 के जो चुनाव थे 5 राज्यों के, उसमें कांग्रेस को हारता हुआ उन्होंने बताया था, परंतु ऐसा हुआ नहीं था। 3 राज्यों में सरकार बनी और एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले भी कई बार मतलब एग्जिट पोल फेल हुए हैं, बिल्कुल वो नहीं किया जा सकता। हमारे मतलब मेरा स्वयं का, ठीक है, मुझे वहां से कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं कुलभूषण, इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा आपको। मैं सीधा अभी दिल्ली चल रहा हूं। मनोहर केसरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोहर, दिल्ली में तो बड़ा जोर लगाया गया था पहले गठबंधन के लिए, फिर अलग अलग जब लड़े उसके बाद भी खूब बड़े बड़े दावे थे, लेकिन दिल्ली में तो ऐसा दिख रहा है कि जो 2014 वो रिपीट होने जा रहा है। बिल्कुल, इससे पहले रोहित मैं बता दूं कि देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई ने पूरी तरह से इस एग्जिट पोल को, इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल को सराहा है और पूरी तरह से वहां पर बढ़त देखने को मिला है। शेयर मार्केट 888 पॉइंट उछाल मिला। मींस आर्थिक राजधानी ने एग्जिट पोल का स्वागत किया है। तो देश की राजधानी दिल्ली इस एग्जिट पोल को कैसे लेती है, क्या उनके मन में रहा जिसे इस तरह के नतीजे आ रहे हैं? जब नतीजे 23 मई को सेम रहेंगे तो फिर क्या रहेगा? तमाम हमारे साथ दिल्ली वासी हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएंगे कि जिस तरह से एग्जिट पोल आया है, तो आप लोग को लगता है कि ये जो एग्जिट पोल है उसी तरह से 23 तारीख को दिखेगा या फिर कुछ चीज होगा? देखिए, एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल ही है, सीधी सी बात है कि इससे अनुमान ही आप लगा रहे हैं कि नतीजों में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। अभी तक के इससे पहले का जो भी रिकॉर्ड आपने देखा है, तकरीबन 80% इस तरह के एग्जिट पोल कभी कभी गुलाटी भी मार जाते हैं। पिछली बार आपने 2009 में भी देखा होगा, दिल्ली सरकार के समय भी देखा होगा आपने कि किस तरह से एग्जिट पोल फेल्यूर हुए थे। इस बार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, निश्चित तौर पे इसमें मजबूती इसलिए दिखाई देती है क्योंकि मोदी वेव जिसकी सरकार रिपीट करने जाएगी आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है और लग रहा है। सीटें जरूर कम हो रही है सरकार की, लेकिन सीटों के कम होने के बावजूद क्षेत्रीय दलों पर इनको निर्भर होना पड़ेगा। और क्षेत्रीय की बात की है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी। मनोहर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिमन्यु, कुलभूषण, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और जनता की राय आपने हम तक पहुंचाई। नतीजे क्या कहेंगे वो तो 23 तारीख को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो ही जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए एक बार फिर से बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। सभी चैनल जो थे माननीय प्रधानमंत्री को फुल बहुमत दे रहे हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस बार फुल बहुमत है। सीटों का जो आकलन है वो 200 के आसपास ही रहेगा, किसी भी पार्टी को फुल बहुमत नहीं आ रहा है। नहीं, अभी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछली बार भी जैसे विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल रहे थे, यहाँ शिवराज सिंह की सरकार, वहाँ रमन सिंह की सरकार, और ठीक उसके विपरीत हुआ था। तो एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वास लायक नहीं है ये एग्जिट पोल जो चल रहा है मेरे हिसाब से। मोदी सरकार पूरी तरह से आने वाली है, मिल पाएगा पूरी तरह से 400 के पार। 400 के पार? यस। मुझे लगता है कि मोदी सरकार बेस्ट सरकार है और उन्होंने युवाओं के लिए काफी कुछ किया है।
देश के लिए जितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए आज तक किसी भी सरकार ने वो सब नहीं कर पाई है। कांग्रेस की सरकार भी 60-65 सालों से अपने देश के अंदर रही है, लेकिन उनका विकास देखिए और मोदी सरकार का कुछ समय का विकास देखिए, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और अब देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की राजधानी लखनऊ क्या कह रही है, वो देखिए। कि वो गठबंधन में उसका बनने की बात है, तो यहाँ अक्सरियत जो है बीजेपी के लिए है, और चाहे वो गठबंधन में आए, भले वो उसमें दबाव में है, लेकिन बीजेपी का इसमें ज्यादातर इसमें आया। जनता ने जो है मतदान कर दिया है, और ही तो जब काउंटिंग हुई उसके बाद ही पता चल पाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो यूपी में गठबंधन हुआ है उसका असर पड़ेगा वोटर्स पे, बिकॉज जो मुस्लिम्स वोटर्स हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे इधर उधर, और जितने बीजेपी के वोट हैं वो तो उनके फिक्स ही है, वो इधर उधर नहीं डिफ्लेक्ट होते हैं। तो सबका अपना अपना मानना है, अपने अपने स्पेकुलेशंस हैं। कोई कह रहा है कि हाँ ठीक है एग्जिट पोल, कोई कह रहा है कि नहीं, हम इनके जो अनुमान आए हैं, जो नतीजे आए उनसे सहमत नहीं है। लेकिन 23 तारीख को तस्वीर पूरी